हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो आज हम समय और कार्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है। 18 सदस्य टीम उस काम को कितने घंटे में करेगी? तो दोस्तों हमें यहाँ पर 54 सदस्यों की एक टीम बताई गई है जो काम को कितने घंटों में कर रही है, 35 घंटों में कर रही है। तो हमें यह बताना है कि 18 सदस्य टीम अगर हो तो काम कितने घंटों में कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैं सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमें 54 सदस्यों की टीम दी हुई है तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें हम किसका गुणा करेंगे दोस्तों कि 54 सदस्यों की टीम काम को कितने घंटे में कर रही है, 35 घंटे में। तो इस 35 का गुणा हम इस 54 में करेंगे और ठीक इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, जो अगला वाक्य हमें दिया हुआ है कि 18 सदस्यों की टीम उस काम को कितने घंटे में करेगी। तो 18 सदस्य जो हैं वह काम को कितने घंटे में करेंगे, तो घंटे हमें नहीं पता है तो इसे हम x मान लेते हैं। तो 18 गुणा x। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 18 एकम 18 और 18 तिया 54। तो 35 का गुणा जब इस 3 में करेंगे हम तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 105। 35 दिया 105 और यही 105 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि 18 सदस्य उस काम को करें तो काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 105 घंटों में पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है तो पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 12 व्यक्ति बताए गए हैं जो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, x दिनों में। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि 12 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 12 व्यक्ति और कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, x दिनों में। तो 12 गुणा x। अब इसके बटे में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा अगला वाक्य कि अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं। तो पहले तो 12 व्यक्ति थे और उसके बाद 8 अतिरिक्त व्यक्ति और आ गए। तो 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 12 और 8 हो गया 20। टोटल व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों, 20। तो जो 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हो गए तो पूरा काम कितने दिनों में हो गया दोस्तों, 60 दिनों में हो गया। तो 20 गुणा 60 यहाँ पर आ जाएगा। और हमसे पूछा गया कि x की वैल्यू बताइए, अर्थात x का मान हमें यहाँ पर बताना है। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और जब इस 20 का गुणा इस 5 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 20 पंचे 100 और यही 100 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पुरुषों की संख्या बताना है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर 16 पुरुष दिए हुए हैं जो कार्य 8 दिनों में कर रहे हैं और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 16 पुरुष। इसके पश्चात क्या दिया है दोस्तों, 8 दिन दिए हैं। तो 8 दिन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 गुणा 8 और इसके पश्चात घंटों की हमें संख्या दी हुई, कितने घंटे दिए हैं, 12 घंटे। 16 पुरुष 8 दिन कार्य करते हैं और कितने घंटे कार्य करते हैं, 12 घंटे कार्य करते हैं। और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, हमारा अगला वाक्य कि इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने में कितने पुरुषों की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पर पुरुषों की संख्या निकालना है तो इसके हम x मान लेते हैं। और यहाँ पर दिनों की संख्या क्या बताई गई है दोस्तों, दिनों की संख्या बताई गई है 24। तो 24 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 से यहाँ पर 8 कट जाएगा दोस्तों, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और इस 2 से भी इस 16 को काट लेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 8 बार में। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 8। परंतु यह 8 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे यहाँ पर क्या कहा गया था दोस्तों कि इसी कार्य के 3 गुना अधिक पुरुष। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया था दोस्तों, 3 गुना अधिक। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है कि इस 8 में 3 का हमें गुणा कर लेना है। तो 8 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 तिया हो जाएगा 24। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, पुरुषों की संख्या आ गई 24। अगर वह हमसे 3 गुना नहीं कहता तो हमारा आंसर 8 होता, परंतु हमसे यहाँ पर 3 गुना अधिक कहा गया है इसलिए हमने 8 में 3 का गुणा किए। तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें आंसर प्राप्त हो गया 24।
और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P और Q अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम हुआ तब P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हमसे यहाँ पर P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात पूछा गया है जब वह दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैं सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम। तो सबसे पहले P जो कार्य करता है, तो P का कार्य क्या है दोस्तों, P कितने दिनों में कार्य करता है, P करता है 8 दिनों में कार्य। तो इस 8 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और जो Q है वह Q कार्य कितने दिनों में करता है दोस्तों, Q कार्य करता है 16 दिनों में। तो इस 16 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 8 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, क्योंकि 16 ऐसी संख्या है जो दोनों के टेबल में आती है। तो 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है दोस्तों, 2 बार में आता है, 8 दूनी 16। और 16 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 1 बार में। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 2:1। और हमसे यही पूछा गया था कि P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात किया है। तो P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात हो जाएगा 2:1। और यही 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:1। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P तथा Q की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर P और Q की कार्य करने की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है, 5:7। और एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात हमें बताना है। तो आपको दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि कार्यक्षमता का अनुपात दिनों के अनुपात का उल्टा होता है। तो हमें यहाँ पर कार्यक्षमता का अनुपात क्या दिया है, 5:7। 5:7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यह तो हो गया हमारी कार्यक्षमता का अनुपात, परंतु हमसे दिनों का अनुपात पूछा गया है तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7:5 और यही 7:5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:5। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि P एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और Q उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो P और Q की कार्यक्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर P और Q की कार्यक्षमताओं का अनुपात बताना है और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि P एक काम को 60 दिनों में कर रहा है और Q उस काम को 50 दिनों में कर रहा है। चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि P कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में, और Q कार्य कर रहा है 50 दिनों में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के टेबल में आती है, तो ऐसी संख्या है दोस्तों 300। 300 ऐसी संख्या है जो इन दोनों के टेबल में आती है। 60 के टेबल में 300 कितनी बार में आता है दोस्तों, 5 बार में। और 50 के टेबल में 300 कितनी बार में आता है 6 बार में। तो ये जो अनुपात आया है दोस्तों 5 और 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या हो गया है दोस्तों, 5:6। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/6 या 5:6। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य के आधे समय में उस कार्य को कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है और ई सेम कार्य उसके आधे समय में कर रहा है। जैसे कि यदि डी 18 दिन में कर रहा है तो ई उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 9 दिनों में। तो चलिए इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डी कार्य कितने दिनों में कर रहा है, डी कार्य कर रहा है 18 दिन में। और इसमें अगला व्यक्ति कौन है, ई है। तो ई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ई कार्य कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, डी का आधा मतलब 9 दिनों में। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि हमसे पूछा गया कि कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा यदि दोनों एक साथ कार्य करें। तो सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 और 9 दोनों के टेबल में आती है। तो 18 तो आती है दोस्तों, तो 18 को हम एलसीएम मान लेते हैं। अब 18 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, तो आता है 1 बार में। और 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो ये आगे उनकी कार्यक्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:2। और हमारे पास टोटल कार्य कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास टोटल कार्य आ गया 18। इस 18 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें हम इस 18 हम क्या भाग देंगे, इन दोनों के टोटल कार्य का। तो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:2। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3।
चूंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो इन दोनों का टोटल हमें करना होगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो अनुपात में टोटल कितना है, 3 हो गया दोस्तों। तो इस 3 से हम 18 में भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 छिंगे 18। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 6, और ये जो 6 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों यदि एक साथ कार्य करें तो वे कार्य कितने समय में समाप्त कर पाएंगे, उनका समय आ जाएगा 6 दिन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।